नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। 2 फरवरी को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को शॉक कर दिया। जी, मैं बात कर रही हूं मॉडल एक्ट्रेस पूनम पांडे के निधन की खबर जैसी सुर्खियों में आई, हर कोई इस खबर को मानने से इनकार करता रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूनम पांडे का निधन हो सकता है। जैसी ये खबर सामने आई तो ट्विटर पे ट्रेंड भी करने लगे कि पूनम पांडे डेथ। फिलहाल ये खबर रातों रात सुर्खियों में बन गई। 24 घंटे में ही हर किसी को ये शॉक करने पे मजबूर हो गया कि पूनम पांडे का निधन हो गया है। और वहीं पूनम पांडे के इंस्टाग्राम पोस्ट पर यह शेयर किया गया कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे का निधन हो गया है। इस खबर ने आते ही तूल पकड़ लिया। कंगना रनौत से लेकर हर किसी ने, अली गोनी से लेकर हर किसी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हुए हर किसी ने पूनम पांडे को दिल से याद किया। फिलहाल उनके फैंस के लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरी खबर इसलिए थी क्योंकि अचानक से पूनम पांडे का यूं चले जाना सबके लिए एक सवाल खड़ा कर गया था, क्योंकि ना वो किसी बीमारी से ग्रसित थी जिसकी जानकारी अभी तक ना ही मीडिया के पास थी और ना ही उनके फैंस के पास थी। और अचानक से 2 फरवरी को खबर आती है कि पूनम पांडे का निधन हो गया। तो इस खबर के आते ही हर कोई ये जानने को आतुर हो गया कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पूनम पांडे यूं अचानक से सबको अलविदा कहकर चली गई, वो भी बिना किसी से कुछ कहे। एक ऐसी लेडी, एक ऐसी महिला, एक ऐसी एक्ट्रेस जो हर किसी की पसंदीदा थी, खासकर युवाओं की, और उसका यूं जाना शायद उनके फैंस हजम नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने छानबीन जैसी शुरू की तो जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया गया था उसमें एक नंबर मेंशन किया गया था पूनम पांडे की पीआर की तरफ से। उस पीआर नंबर पे कॉल किया गया तो वो नंबर फेक निकला। वो नंबर कोलकाता का बताया गया था। जिसे कॉल किया गया तो उसने कहा कि मैं तो पूनम पांडे को जानता ही नहीं हूं। तो फिलहाल जब ये शाम को खबर सामने आई, फेक खबर है, और पुलिस ने जब छानबीन करी तो नंबर फेक निकला, तो सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार पूनम पांडे का निधन हुआ तो हुआ कैसे? सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुआ है या उनके साथ कोई और अनहोनी हो गई, जिसको लेकर पुलिस लगातार छानबीन करती रही। पुलिस के छानबीन करने के बाद जब मामला तूल पकड़ता गया, सब लोग पूनम पांडे को श्रद्धांजलि देने लगे। इसके बाद पूनम पांडे शनिवार को सामने आती है इंस्टाग्राम पर और कहती हैं कि मैं जीवित हूं। फिलहाल ऐसा भद्दा मजाक कहें या इसे ना समझी कहें या फिर कुछ और कहें, अपने शब्दों में आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। अचानक से आती है इंस्टाग्राम पर और कहती है मैं जीवित हूं, और कहती हैं कि मैंने सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मैंने अपनी मौत का झूठा नाटक किया। फिलहाल जैसे ये खबर सामने आई, पूनम का वीडियो सामने आया, लोगों ने उन्हें तरह तरह के कमेंट्स करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि अली गोनी ने भी उनकी इस खबर को, उन्होंने कहा कि अपनी मौत का तमाशा आखिर कौन करता है। वहीं बात करें, राखी सावंत ने भी वीडियो बनाते हुए कहा कि पूनम पांडे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिलहाल कई तरह के पूनम पांडे को अब सवालों का जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि उनका ये भद्दा मजाक उनके लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पूनम पांडे के पीआर को, टीम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताना है, जागरूकता फैलानी है, तो आप कोई और तरीका ढूंढ लेते। अपनी मौत का तमाशा करना जायज था। तो पूनम पांडे ने यह भी कहा कि बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से हर दिन बहुत सारी महिलाओं की मौत भी हो रही है। वहीं इन्होंने बजट में, वित्त मंत्री ने जब इस बात को लेकर जिक्र किया था सर्वाइकल कैंसर का, उन्होंने कहा था एचपीवी का जो टीका है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो उसका उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि वित्त मंत्री ने बजट में इसको लेकर मुद्दा उठाया है। तो फिलहाल पूनम पांडे का ये भद्दा मजाक आखिरकार उन्हीं को, दोस्तों को गवारा नहीं गुजर रहा है। अगर आपको किसी भी बारे में जानकारी देनी है, लोगों को जागरूक करना है, तो आप कुछ और तरीके से कह सकते थे। वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए आप अपनी मौत का तमाशा कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अब पूनम पांडे के लिए सवालों के घेरे खड़े हो गए हैं। फिलहाल उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है, और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर किसी बीमारी के लिए आपको कहना है, लोगों को अवेयरनेस फैलानी है, तो कोई और तरीका अपना सकती थी पूनम पांडे। तो फिलहाल आप क्या कहेंगे? अपनी मौत का तमाशा करना पूनम पांडे के लिए सही था या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।